आर पॉलिटेक्निक के ऑनलाइन क्लासेस में सभी छात्र छात्राओं का हम स्वागत करते हैं। आज हमारा टॉपिक है सोडियम वेपर लैम्प। जैसे कि हमने पिछले दो लैंपों में उसके मेरिट्स और डिमेरिट्स, वर्किंग और कंस्ट्रक्शन के बेसिस पर उसके इफिशिएंसी पर बात की थी, जो कि हमें काफ़ी डिसअपॉइंटेड कर रहा था। उन सब डिमेरिट्स या डिफॉल्ट्स को ओवरकम करने के लिए सोडियम वेपर लैम्प का आविष्कार किया गया, जो प्रीवियस लैम्प से कुछ मामलों में बेहतर है। आइए इसके कंस्ट्रक्शन पर ध्यान देते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, इसमें अल्टरनेटिंग सप्लाई प्रोवाइड करते हैं। इसके स्टार्टिंग सेक्शन में, इसको स्टार्टिंग पार्ट बोलते हैं, स्टार्टर सेक्शन बोलते हैं। इस वाले हिस्से को, जो कि ब्लू डॉटेड लाइन से मार्क है, उसको हम बोलते हैं स्टार्टर सेक्शन। इस सेक्शन में हमारा अल्टरनेटिंग करंट प्रोवाइड किया जाता है थ्रू चोक टू लीकेज ट्रांसफार्मर। लीकेज ट्रांसफार्मर यहाँ पर लगाया जाता है, जो कि स्टेप अप करने काम आता है, स्टेप अप करने के काम आता है। और बीच में एक कैपेसिटर लगाते हैं। ये कैपेसिटर नॉर्मल कैपेसिटर नहीं है, ये पावर फैक्टर करेक्शन कैपेसिटर है। इसका काम है कि जो पावर फैक्टर ड्रॉ हो रहा है या लॉसेस हो रहा है, उसको एनहांस करे और हमारे पावर फैक्टर को प्रॉपरली मैनेज करके रखे। उसके बाद ये प्राइमरी साइड हो गया ट्रांसफार्मर का, लीकेज ट्रांसफार्मर या रिएक्टेड ट्रांसफार्मर भी कहते हैं इसको। उसके बाद ये सेकेंडरी साइड है। सेकेंडरी साइड का जो आउटपुट टर्मिनल है वो हमारे लैम्प से रहता है। अब हम लैम्प स्ट्रक्चर की बात करते हैं। लैम्प स्ट्रक्चर में फर्स्ट ऑफ ऑल कैप रहेगा। ये दो कैप के ऊपर जो रहेगा, उसके थ्रू हम लोग उसमें करंट और पावर या वोल्टेज सप्लाई कर पाएंगे। इसके होल्डिंग में, जो होल्डिंग करने का काम आएगा कैप। यहाँ कैप हमारे क्या काम आता है? इट प्रोवाइड मैकेनिकल सपोर्ट एज वेल एज सप्लाई पावर टू द बल्ब और लैम्प। सेकेंड, ये मैग्नेटिक कैप है which provide a mechanical support to the jointing of the cap through the tube. ट्यूब में यहाँ फर्स्ट ऑफ ऑल एक काफ़ी मोटा लेयर ऑफ ट्यूब रहता है, जो कि इसको काफ़ी अच्छा रिजिड या स्ट्रॉन्ग इंफॉर्मेशन देता है। ये वैक्यूम रहता है। ये वाला ऐसा जो नीले डॉट में है, ये वैक्यूम रहता है। सेकेंड, एक इसके अंदर क्या रहता है? एक डिस्चार्ज यू शेप ट्यूब रहता है। यू शेप ट्यूब रहता है जिसके अंदर हमारा गैस प्रेजेंट रहता है और इसमें इलेक्ट्रोड्स रहते हैं, 2 इलेक्ट्रोड्स रहते हैं। तो आइए अब इसका बात करते हैं, इसमें गैस कौन सी रहती है, क्योंकि हम डिस्चार्ज लैम्प्स के बारे में पढ़े हैं। इसमें नियॉन गैस के साथ सर्टेन अमाउंट ऑफ नियॉन गैस विथ मेटेलिक सोडियम। इस सोडियम की वजह से इस लैम्प का नाम हुआ सोडियम वेपर लैम्प, मेटेलिक सोडियम। इसके पाउडर फॉर्म या क्रिस्टलाइन फॉर्म यहाँ पर डिपॉजिट रहता है, जो कि काम करता है। अब हम इसके वर्किंग पर ध्यान देते हैं, वर्किंग करते हैं। जैसे हमने इसमें एसी सप्लाई चालू की, जैसे हमने एसी सप्लाई प्रोवाइड की, इसमें क्या होता है? जो एसी सप्लाई हमारा चोक के थ्रू हमारे लीकेज ट्रांसफार्मर में जाते हैं, और जो हमारा सोडियम लैम्प है उसका ऑपरेटिंग वोल्टेज जो रहता है वो 300 वोल्ट के प्लस रहता है। 300 वोल्ट टू 450 वोल्ट रहता है। स्टार्टिंग वोल्टेज चाहिए। इसको इनहांस करने के लिए, ये प्राप्त करने के लिए हमको इसकी आवश्यकता पड़ती है। देन यहाँ पर ये इलेक्ट्रॉन से जाता है। इलेक्ट्रॉन क्या करता है? डिस्चार्ज करता है। इलेक्ट्रॉन्स को डिस्चार्ज करेगा। जैसे हम शुरुआत में इनहांस करते हैं, जैसे हम सप्लाई देते हैं, ये डिस्चार्जिंग चालू होती है, तो ये जो सोडियम वेपर रहते हैं, सोडियम के जो पार्टिकल सोडियम रहते हैं, वो धीरे धीरे डिस्चार्ज की वजह से ग्लो करने लगते हैं, नियॉन गैस की वजह में ग्लो करने लगते हैं। शुरू में ये हल्का पिंकिश जलता है, पिंक कलर का हल्का पिंक जलेगा। धीरे 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 सर्टेन ग्लो करते वो रेडिश हो जाएगा, रेडिश ब्राइट हो जाएगा। और जिस ऑब्जेक्ट पर ये फॉल करेगा वो ग्रेइश दिखेगा, हल्का रेडिश ग्रेइश दिखेगा।
और इस टाइम को, इस बल्ब को चालू करने में इसकी जो टाइमिंग होती है, इस बल्ब को चालू करने की जो टाइमिंग होती है, जो उसको फुल पोटेंशियल पर लाने की, मतलब चालू किए तुरंत ही ग्लो नहीं करता है, इट टेक अ सर्टेन टाइम अप्रॉक्स 10 to 15 मिनट टू ऑपरेट एट फुल पावर। फुल अपने लूमेंस दिखाने के लिए, आने के लिए ये काफ़ी समय लेता है, 10 से 15 मिनट लेता है। और इसका लेंथ जो रहता है, जो शेप लेंथ रहता है, इस वजह से काफ़ी लंबा है, क्योंकि बेटा जितना अच्छा डिस्चार्जिंग होगा, जितना अच्छा होगा, वो काफ़ी ग्लो करेगा, इसलिए ये काफ़ी लंबा रहता है। ये अप्रॉक्स ये मान सकते हैं कि 10 से 15 सेंटीमीटर के अप्रॉक्स ये इसकी हाइट होती है, लंबाई होती है। जो ये जो ट्यूब होता है, इसकी लंबाई अच्छी खासी होती है, ताकि वो प्रॉपरली ग्लो कर सके और हमको अच्छा लूमेन दे सके। सेकेंडरी इसमें क्या होता है, इसमें नियॉन गैस की जो क्वांटिटी रहती है काफ़ी स्मॉल अमाउंट में रहती है, और इसमें जो वेपर है, जैसे जैसे हम पावर सप्लाई करते हैं तो गैसियस वेपर डेवलप होता है, जो कि सोडियम, जो प्रेजेंस ऑफ सोडियम है, सोडियम को ग्लो करवाता है। पर इसके साथ सर्टेन लिमिटेशन भी है, इसके साथ सर्टेन लिमिटेशन भी है। क्या? इस लैंप को हमेशा हमको हॉरिजॉन्टली रखना पड़ेगा, सीधे रखना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि ये जो सोडियम है, अगर इम्प्रॉपर रहेगा तो वो किसी एक पर्टिकुलर स्ट्रक्चर पर यहाँ पर डिपॉजिट है। मान लीजिए इसको पेन रखा, इसको हमेशा सीधे रखना पड़ता है। अगर हम इसको बाई चांस किस तरह से झुका के या टिल्ड रखेंगे, ऐसे रखेंगे, तो ये क्या होगा, इम्प्रॉपर जलेगा, या जहाँ पर डिपोजिशन होगा वहीं पर ज़्यादा जलेगा, और जहाँ कम होगा वहाँ नहीं जलेगा, वहाँ ब्लैक स्पॉटिंग हो जाएगा। ये सबसे इसके साथ डेमेरिट है, ठीक है। और ये जो होता है सोडियम, जो होता है, ये कह रहा हूँ, ये लो प्रेशर लैंप है, ये लो प्रेशर लैंप है, ठीक है। जैसे कि हमने पहले वाले पढ़ा था, वो हाई प्रेशर था, ये लो प्रेशर है। नियॉन जो था हमारा हाई प्रेशर का था, ये लो प्रेशर रहता है, ठीक है। उसके बाद क्या आता है इसमें, उसके बाद ये क्या हो, इसमें क्या होता है, स्ट्राइकिंग जो बोलते हैं, जिसको चालू करने का, जो मतलब जो शुरुआत में होता है, जो हम लोग बोलेंगे, जो स्टार्टिंग करने के हमको चाहिए 300 से 450 के बीच में वोल्टेज चाहिए अप्रॉक्स, तो वो क्या होता है, जो स्ट्राइकिंग रहता है, इसको बोलते हैं कि स्ट्राइकिंग वोल्टेज। क्योंकि एट अ सर्टेन हमको स्ट्राइक करना है, हमको उसे ग्लो करवाना है, तो हमको एक एक्स्ट्रा वोल्टेज देता है कि वो इलेक्ट्रॉन्स निकलने लगे हमारे इलेक्ट्रॉन्स से, जो स्ट्राइकिंग, उसको क्या बोलते हैं, स्ट्राइकिंग वोल्टेज। क्या बोलते हैं? स्ट्राइकिंग वोल्टेज, ठीक है। इसको हाई रिएक्टिव ट्रांसफार्मर भी है, ये लीकेज ट्रांसफार्मर या हाई रिएक्टिव ट्रांसफार्मर कहते हैं। इसकी जो ऑपरेटिंग पावर फैक्टर, ये जो पावर फैक्टर है वो काफ़ी लो रहता है। इसी कारण से क्या होता है, हम लोग एक कैपेसिटर पावर फैक्टर कैसे लगाते हैं, जो कि इसके पावर फैक्टर को 0.8 लैगिंग से ऊपर लाने की कोशिश करता है। वो हमारे ऑपरेटिंग कंडीशन पर निर्भर करेगा। और जब भी हम इसको रिप्लेस करते हैं या कहीं लगाते हैं, स्टेब्लिश करते हैं, तो काफ़ी केयरफुल रहना पड़ता है। चाहे क्योंकि ये जो सोडियम है काफ़ी ऐसा ना हो कहीं एक ही जगह स्टेब्लिश रह जाए। हमेशा क्या होना चाहिए कि इनर जो ट्यूब वो काफ़ी संभाल जगह, ये ब्रेक डाउन हो जाता है तो क्या होता है, ये ब्रेक हो गया, ये जो सोडियम कंटेनर है ब्रेक हो गया, तो ये क्या होगा, सोडियम ऑक्साइड होगा। और हमने केमिस्ट्री में पढ़ा हुआ है, जब सोडियम हमारा ऑक्साइड हो जाता है तो वो फ्लेमेबल होता है, मॉइस्चर पानी को जल जाता है, तो वह ब्लास्ट कर सकता है, फायर कर सकता है, ठीक है। और हम हॉरिजॉन्टल रखेंगे, अगर किसी हम जगह माउंटिंग कर रहे हैं तो उसको हमेशा हॉरिजॉन्टल, मान लीजिए हमारा रूफ है ये, तो रूफ पर हमेशा सीधे माउंटिंग करेंगे इसको, सीधे, या थोड़ा हल्का फुल्का टिल्ट पर, अगर हमेशा ये रहेंगे सीधे रखेंगे तो टिल नहीं करेंगे, नहीं तो एक जगह ही हमारा सोडियम जो है सोडियम डिपॉजिट हो जाएगा, बाकी जगह ब्लैक स्पॉटिंग उसमें हो जाएगा। और इसका जो लूमेन, जो इसकी कैपेसिटी रहती है, एफिशिएंसी रहती है, वो 40 वॉट से लेके 50 वॉट रहती है। 40 से 50 लूमेन रहती है प्रति वॉट, 40 से 50 लूमेन रहती है प्रति वॉट, इसकी एफिशिएंसी रहती है। और ये नॉर्मली जो होता है 45, 60, 85 और 150 वॉट के रेटिंग में हम मैन्युफैक्चर करते हैं। और जो इसका जो टेम्परेचर रहता है बेटा, कहीं ना कहीं इसमें डिस्चार्जिंग होगा तो इसका टेम्परेचर इनहांस करेगा, तो जो इसका ऑपरेटिंग नॉर्मल ऑपरेटिंग टेम्परेचर रहता है वो 300 सेल्सियस रहता है, 300 सेल्सियस रहता है। अब इसकी बात करते हैं इसकी लाइफ की, जो इसकी लाइफ रहती है, सोडियम लैंप की जो लाइफ रहती है
वो अप्रॉक्स जो रहती है हमारे 3000 हावर्स रहती है, 3000 हावर रहती है। अब बात कर लेते हैं किस किस कारणों में इसका सोडियम वेपर लैंप की हमारी फेलियर हो जाती है, या किस किन कारणों में ये हमारा सोडियम वेपर लैंप नहीं काम कर पाएगा। तो आप बात करते हैं, इसमें सबसे बड़ी कहा है कि अगर ये जो कैथोड है, ये जो हमारा जो इलेक्ट्रोड है, ये किसी तरह से टूट जाए, कुछ हो जाए, ये इमिट ना करे इलेक्ट्रॉन्स, तो हमारा ये बल्ब ग्लो नहीं करेगा। दूसरा क्या है कि अगर ये जो कंटेनर है किसी तरह से उसमें किसी तरह से एक्सटर्नल फोर्स से ब्रेक आउट हो जाए, तब भी क्या होगा, जब तक ये नियॉन गैस और सोडियम जो होगा उसमें से बाहर जाएगा, इनाइट इसी कारण से वो नहीं जलेगा, ब्लैक वो कुछ भी कर ले पर इसमें नहीं जलेगा। क्यों? क्योंकि ये जो नियॉन गैस है वो इनर्ट गैस है, कहीं ना कहीं रिलीज हो जाएगा। ठीक है, और सबसे बड़ी बात क्या है, इसका जो लाइफ होता है इसमें एजिंग इफेक्ट होता है, समय के साथ एजिंग इफेक्ट आता है कि समय के साथ कोई चीज पुरानी होती है उसको बोलते हैं एजिंग इफेक्ट। तो एजिंग इफेक्ट इसका होता है, इसका जो इफिशिएंसी रहता है वो 50% कम हो जाता है। ऐसे नहीं जैसे 4 साल 3 साल हो गया उसके बाद एजिंग इफेक्ट के कारण इसकी इफिशिएंसी कम हो जाती है। इसका एप्लीकेशन हम लोग कहाँ करते हैं, हाईवेज में, स्ट्रीट लाइट्स में, जहाँ पर आपने देखा होगा काफ़ी बड़े बड़े स्ट्रक्चर रहते होंगे जो पहले लगते थे, जो लीड लाइट रहते थे, काफ़ी देर में लगता था, स्ट्रीट लाइट यूज करते हैं, पार्क यूज करते हैं। उसके बाद क्या करते हैं, उसके बाद रेल यार्ड्स में जाते हैं, जहाँ रेलवे यार्ड्स रहते हैं, जहाँ पर हमारे कंटेनर्स उतरते हैं या कुछ भी ऐसे जहाँ यार्ड्स रहते हैं वहाँ यूज़ करते हैं। और हम अपने आउटडोर पर्पस के यूज़ करते हैं, जैसे घरों में, गार्डन्स में इसका यूज़ करते हैं। ठीक है, ये आज हमारा टॉपिक सोडियम वेपर लैंप कंप्लीट होता है। चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और वीडियोज़ को कंटिन्यू देखते रहिए। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट टाइम।